हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्या के और कैसे में। 45 दिनों के पूरे महाकुंभ में 42 दिन पार हो चुके हैं और अब लास्ट के मात्र 3 दिन बचे हुए हैं। ये 3 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब तक 42 दिनों में भारत के 60 करोड़, ध्यान से सुनिएगा, 60 करोड़ धर्म प्रेमियों ने आस्था की डुबकी लगाई है प्रयागराज में। और अब मात्र 3 दिन बचे हुए हैं जिसमें लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा है प्रयागराज में डुबकी लगाने के लिए। अब समस्या ये है कि ये अंतिम 3 दिन में आखिर लोग प्रयागराज जाएं तो जाएं कैसे। तक कि जितने भी स्नान करने के घाट हैं सभी के सभी फुल चल रहे हैं। अब मैं चाहता हूं कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। अगर प्रयागराज जाने के लिए सही रास्ते का अगर चुनाव किया जाएगा तो ये अंतिम के 3 दिन में भी आपका स्नान संभव है। वहाँ पर मुख्यतः 3 घाट हैं, जिसमें से अरेल घाट सबसे बड़ा है, उसके बाद नंबर झूसी की आती है और तीसरा संगम। संगम अत्यंत ही छोटा घाट है। बाहर से जितने लोग भी आने वाले हैं वो सभी के सभी यही चाहते हैं कि सब लोग संगम में नहाएं, परंतु जितनी भीड़ है, जितनी प्रचंड भीड़ संगम घाट पे है, ऐसा संभव नहीं है। तो सभी जितने जनता जा रहे हैं उनको 3 तरफ के जो घाट हैं उनमें डाइवर्ट होना पड़ेगा। अब आइए दोस्तों, मैं आपको मैप के सहारे बताना चाहूँगा। मैं पूरा इंडिया का मैप लेकर और प्रयागराज में जाने वाले सारे रास्तों के मैप को लेकर मैं बताना चाहूँगा कि आप सही से सही, ईजी से ईजी तरीके से कैसे प्रयागराज पहुँच सकते हैं और ये आस्था की डुबकी लगाकर सब परिवार घर खुशी खुशी आ सकते हैं। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगा कि ये पूरा संगम क्षेत्र कैसा है और कैसे यहाँ पर तीनों मुख्य नदियों का संगम होता है। तो आप देखिए, गंगा जी इधर से आती हैं, यमुना जी इधर से आती हैं और सरस्वती जी जो कि अदृश्य रूप में यहाँ पर है वो यहीं से निकलती है और फिर इस संगम में ये तीनों नदियों का मिलन होता है। और आप ये देखें कि ये पूरा का पूरा संगम जल है। अब आपको हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पर ये 3 मुख्य घाट जो हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले ये संगम घाट है जो कि सबसे छोटा है और यही वजह है कि यहाँ पर जब इतने सारे श्रद्धालु आ रहे हैं तो बिल्कुल चोकिंग वाली सिचुएशन बन जा रही है और यहाँ पर अत्यंत दबाव है श्रद्धालुओं का। उसके बाद दूसरा ये अरेल घाट है। सबसे ज़्यादा लोग इधर से भी आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि इसकी घाट की जो टोटल लंबाई है वो बहुत ज़्यादा है और सबसे कम है न्यूनतम दबाव क्षेत्र जो है वो झूसी घाट का है। अब आगे और बताएंगे हम कि ऐसा क्यों है। तो अगर पूरे भारत के भूगोल को देखेंगे तो ये मुख्यतः 4 रास्ते हैं जहाँ से हम लोग सभी के सभी लोग प्रयागराज में जाना चाह रहे हैं। तो एक रास्ता इधर लखनऊ की तरफ से है, कानपुर की तरफ से है, जो कि अपने को छोड़ता है संगम घाट पे। दूसरा ये वाला रास्ता है रीवा, कटनी रीवा और प्रयागराज होकर, ये अपने को छोड़ता है रेल घाट पे और यहाँ से लोग जा सकते हैं संगम घाट की ओर भी। दूसरा ये रास्ता है मिर्ज़ापुर की तरफ से, जो कि अपने को अरेल घाट पे छोड़ता है। और एक रास्ता है बनारस वाला हाईवे। ये बनारस हाईवे अकेला एक रास्ता है जो कि केवल अपने को झूसी घाट पे छोड़ता है। तो उसी का मैंने यहाँ पर जूम वीडियो दिखाया है। यहाँ पर आपको क्लियर दिख जाएगा कि आने वाले रास्ते कैसे कैसे कहाँ पर जाकर मिल रहे हैं। और दूसरा एक और वजह है कि आप जितने भी पीपा पुल के बारे में सुन रहे हैं, ये सारे के सारे पीपा पुल कनेक्टेड हैं फाइनली किससे, ये संगम नौ से। इतने सारे ये सारे के सारे पीपा पुल हैं जो आपको यहाँ पर लाइन पे दिख रहे हैं। इतने सारे पीपा पुल जो हैं इधर से भी और यहाँ पर तो बहुसंख्यक पीपा पुल हैं। तो कुल मिलाकर हो ये रहा है कि जो लोग अरेल घाट आ रहे हैं या जो लोग झूसी घाट जा रहे हैं, सभी के सभी का कंसंट्रेशन एक ही जगह पर हो रहा है कि कैसे कैसे संगम घाट जाया जाए। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, ये पवित्र जल है और यही जो 3 नदियाँ मिल रही हैं इन्हीं का जल आगे की ओर बह रहा है। तो कहीं पर भी नहाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। जो हमारी आस्था है वो हमारी आस्था खंडित नहीं होगी और हम कहीं पर भी नहा सकते हैं। अब आते हैं कि जब अपने को जाना है तो आखिर किस रास्ते को सिलेक्ट किया जाए जिससे कि हम अपने मन के अनुसार घाट पर पहुंच जाए। तो जिनको झूसी घाट पे जाना है वो वाराणसी प्रयागराज रोड को पकड़े और जिनको अरेल घाट पे जाना है वो 3 रास्तों से जा सकते हैं। एक है मिर्ज़ापुर प्रयागराज रोड,
दूसरा कटनी रीवा प्रयागराज रोड और तीसरा झांसी चित्रकूट प्रयागराज रोड। ये अरेल घाट पे जाती है जहाँ पर मध्यम भीड़ है। और अगर आपको वहाँ पर लगता है कि संगम घाट पे भीड़ ज़्यादा नहीं है तो आप पीपा पुल के माध्यम से ये झूसी घाट और अरेल घाट दोनों के दोनों साथ आप संगम घाट जा सकते हैं। और जो लोग डायरेक्ट जा रहे हैं जैसे कानपुर प्रयागराज जीटी रोड, लखनऊ प्रयागराज फाफा मऊ की तरफ से, फिर लखनऊ प्रयागराज रोड सुल्तानपुर फाफा मऊ की तरफ से, ये तीनों के तीनों रास्ते जो हैं वो आपको संगम घाट पर लेकर जाएंगे जहाँ पर प्रचंड भीड़ है। तो अगर भीड़ से बचना चाहते हैं तो ये दो ऑप्शन जो है, एक वाराणसी प्रयागराज रोड वाला और दूसरा मिर्ज़ापुर प्रयागराज रोड, कटनी रीवा प्रयागराज रोड और झांसी चित्रकूट प्रयागराज रोड। यानी कि अगर ये 4 रोड से अगर आते हैं तो कम से कम भीड़ से बचते हुए और श्रद्धा का डुबकी लगाया जा सकता है। अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो अपने जितने भी आपके पहचान के लोग हैं उनसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।